ने अमेरिका से मांग की है कि जो गज़ा के अंदर इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स तैनात होगी उसमें अमेरिका के फ़ौज भी तैनात हो, यानी अमेरिका की फ़ौज भी तैनात हो। जहां यही अरब और दुनिया ये जानती और मानती है कि अमेरिका जहां घुसता है तबाही मचाता है, वहां से निकलता नहीं है। लाइव एग्जाम्पल अफगानिस्तान और इराक आपके सामने है। ऐसे में इजिप्ट ये मांग क्यों कर रहा है कि इजराइल तो इजराइल और दुनिया के सैनिक तो सैनिक, अमेरिका की फौज भी इस गज़ा के अंदर आकर तैनात हो? आपको क्या लगता है वो कमेंट कीजिएगा। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप का वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो दो तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें जो जवाब चाहिए उसमें मिल रहा है। पत्रकारों ने पूछा क्या आपकी नेतन्याहू से बहस हुई थी तीखी? तो ट्रंप इस बात को ओपनली तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा आगे बातों बातों में कि मेरी कुछ रेड लाइन्स हैं, तो मैं उस रेड लाइन को मानता हूं और उस पर बात करता हूं। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि हाँ बहस हुई थी, मेरी कुछ रेड लाइन है। तो सामने से नेतन्याहू जो रेड लाइन को नहीं मान रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, उस पर उनकी बहस हुई है। आगे उन्होंने इसी बयान में हमास की तारीफ की। हाँ, इसी वीडियो की वजह से, इसी बयान की वजह से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। हालांकि इस बयान से मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गुलाबी सूअर है, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा, मौके के हिसाब से बोलता है। जो वीडियो लगाने वाला हूँ आपके सामने, आप देखेंगे कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझे बस इतना पता है कि इस वक्त हमास बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सबके लिए अच्छा है और डील के लिए वो राज़ी है, और अगर ये डील हो जाएगी तो सबके लिए फ़ायदा है। और एक जगह उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि वो सदियों से डील कराना चाह रहे हैं। वो सदियों से कौन डील कराना चाह रहा है, नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि सदियों से वो डील करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये डील, पीस डील मैं करवा रहा हूँ। अब ये वो कौन है